हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज हम क्लास 9 से एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन 6 को डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या है, आपको एक ये डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में ये जो एंगल है ए बी सी या एंगल, ठीक है, ए ये वाला, बी और सी, ये एंगल आपको 69 डिग्री गिवन है। और जो एंगल ACB है, ACB ये 31 डिग्री। मतलब बेटा ये ट्रायंगल है ABC, इसमें एक एंगल 69, ये 31। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है दूसरे ट्रायंगल में जो ये एंगल है। क्लियर? तो देखिए इस बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले तो आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो आप लिख सकते हो एंगल BAC प्लस ABC प्लस एंगल ACB, इन तीनों का जोड़ बेटा कितना होगा? दैट इज 180 डिग्री। क्लियर? ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। रीजन इसका क्या है? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री। तो एंगल BAC एज इट इज प्लस ABC की वैल्यू बेटा 69। क्लियर? ACB की वैल्यू 31 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको जोड़ोगे आप 100 आ जाएगा। तो एंगल BAC बराबर 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो इसका मतलब बेटा आपके पास ये वाला आंसर आ चुका है। ये एंगल कितना हुआ? 80 डिग्री। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू द एंगल BDC, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए BC ने सर्कल के सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएगी वो सारे एंगल इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। ये B से C है, यहां से अब इन दोनों पॉइंट से अब यार यहां पर एक कोई लाइन लगा मिला लो, या यहां पर, यहां जहां भी मिलाओगे वो सारे एंगल बराबर आएंगे। इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही आपस में क्या रहेंगे? बराबर, इक्वल्स टू 80 डिग्री। लिख लो एंगल्स इन सेम सेगमेंट क्लियर है बेटा जी? समझ में आया? तो इसको आप वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट डाउन कर सकते हैं। और ऐसे ही अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, और आपसे पूछा गया है एंगल BAC, यानी कि बेटा जी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है कितना है। तो देखिए जरा ध्यान से, बड़ा आसान है, सेम कंसेप्ट यहां पर भी लगने वाला है। आप ये एंगल निकाल लो, जितना ये होगा उतना ये हो जाएगा सेम, क्योंकि सेम सेगमेंट के सारे एंगल बराबर होते हैं। अब ये एंगल कैसे निकालने हैं? तो आप देखिए जरा ध्यान से, आपको जो एंगल गिवन है ECD, सॉरी, और कौन सा एंगल है? BEC, ये BEC आपको गिवन है। एंगल BEC प्लस, यानी कि ये वाला एंगल, प्लस में ये वाला एंगल ले लो आप, ये क्या होगा? DEC, एंगल DEC, इन दोनों का जोड़ बेटा जी 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बनते हैं। एक लाइन के ऊपर जितने एंगल होते हैं उनका जोड़ 180 ही होता है, द लीनियर पेयर। पता है ना, एक लाइन पे ये और ये दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो BEC की वैल्यू थी आपकी 130 प्लस एंगल DEC बराबर 180 डिग्री। तो भाई साहब एंगल DEC बराबर 180 में से 130 गए, 50 बच गए। तो जी एंगल DEC बराबर में 50 डिग्री। तो बेटा ये क्लियर है। अब ये 20 था, ये 50 है। अब ये एंगल निकाल लो,
देखो ये एंगल आपको पता चल गया, ये भी पता है, तो ये एंगल आपको पता चल जाएगा। देखिए अब जरा ध्यान से, आपके पास एक ट्रायंगल है कौन सा, ईडीसी। ध्यान से देखिए ऊपर, ईडीसी। ये वाला ट्रायंगल ईडीसी, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ लिख लो आप। एंगल डीईसी प्लस एंगल ईसीडी, ईसीडी प्लस ईडीसी, एंगल ईडीसी। इन तीनों का जोड़ बेटा जी 180 डिग्री आएगा। अब ये डीईसी की वैल्यू 50 है, ऊपर हमने अभी निकाल ली है। ईसीडी ये आपको 20 दे रखा है, प्लस एंगल ईडीसी बराबर में है 180 डिग्री। समझ में आया? अच्छा अब आपने देखिए क्या करना, बड़ा कुछ भी नहीं बचा। एंगल 50 प्लस 20 70, और ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 180 में से 70 घटाओगे तो 110 बचेगा। एंगल ईडीसी बराबर 110 डिग्री। समझ में आई बेटा बात? 50 प्लस 20 70, उस तरफ जाएगा, 180 में से 70 गए, 110 110 डिग्री। तो ये एंगल आ चुका है, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर, क्योंकि बीसी ने इधर जो एंगल बनाया और इधर जो एंगल बनाया, दोनों एंगल ही सेम होते हैं, सेम सेगमेंट के। तो आप लिख सकते हो एंगल ईडीसी बराबर है एंगल बीएसी बराबर 110 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल्स हो इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो बेटा क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डायग्राम गिवन नहीं है, आपको खुद से बनाना है। Whose diagonals intersect at the point E। इसके जो डायगोनल्स हैं ये पॉइंट E पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। आपको एंगल गिवन है, ये एंगल 70 डिग्री का और ये एंगल 30 डिग्री का गिवन है, और आपसे पूछा गया है एंगल BCD। एंगल BCD यानी कि बेटा जी हम बात करें तो ये कंप्लीट एंगल आपसे पूछा गया है। फिर कंडीशन दी गई है, अगर मान लीजिए AB बराबर BC हो, यानी ये साइड इस साइड के बराबर हो, तो आपको ये वाला ऊपर वाला एंगल भी निकालना है, ECD, यानी कि केवल ये वाला एंगल भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। देखिए एंगल CAD बराबर एंगल CBD। देखिए यहां पर ये एंगल CBD 70, या फिर यहां CB से A पॉइंट पर मिला दीजिए। एक मिनट, BD या CAD। ठीक है, देखो बेटा ये है CD, यहां से या तो इस पॉइंट B पर एंगल बना दो, जितना एंगल ये आएगा उतना ही CD से A पर बनाया हुआ एंगल आएगा। देखो इस CD से इधर वाला सर्कल का जो सेगमेंट है उसके अंदर जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल। CD से इधर सर्कल में के सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन वो पॉइंट C और D से मिलना चाहिए एंगल कहां से मिलना चाहिए, C और D से। तो CD से मैंने पहले एक तो पॉइंट A पर एंगल बनाया, तो वो एंगल बनाइए। फिर C और D से मैंने B पॉइंट पर एंगल बनाया, तो ये एंगल बना बेटा जी ये। क्लियर है? तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। तो लिख दिया
एंगल CAD बराबर CBD बराबर 70 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा जी दोनों क्या है, बराबर है। इनको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद आप जरा एक चीज और समझिए, जो एंगल DAB है, एंगल DAB वो क्या होगा, इन दोनों एंगल का जोड़। ये तो 70 आ गया हमारा, अभी ये 30 आ गया, 70 प्लस 30 100। देखिए मुझे निकालना है एंगल DAB, तो वो इस दोनों एंगल को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा DAB बराबर CAD प्लस BAC, यानी 70 प्लस 30, ये बेटा जी अपना आ गया 100 डिग्री। इज दैट क्लियर। तो अपने पास ये वाला एंगल सारा, ये तो है 100 डिग्री का। अब आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जोड़ 180 होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि अगर मैं इस पूरे एंगल को जोड़ दूं और इस पूरे एंगल को जोड़ दूं तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल DAB प्लस एंगल BCD, इन दोनों का जोड़ कितना, 180। एंगल DAB प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। रीजन भी लिख दिया है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का जोड़ है वो 180 होता है। अब देखिए DAB की वैल्यू आप अभी फाइंड आउट करके हटे हो 100, और BCD की वैल्यू आपको निकालनी है ये 180। तो ये 100 उस तरफ जाके माइनस में हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा जी 80 ओनली। बात समझ में आ गई है। तो यानी कि जो हमारा एंगल है BCD, ये BCD एंगल कितना आया, 80 डिग्री। बात समझ में आई है। यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया अपना एंगल BCD कितना आया, 80 डिग्री। तो चलिए ये तो अपना हो गया डन, एंगल BCD। देखो आपको ये यहां से हमें ये फाइंड करना था ना, तो ये अपना आ चुका है, आंसर आ गया है। अब सेकंड चीज हमसे पूछी है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो एंगल ECD निकाल, यानी AB बराबर BC है तो केवल ये ऊपर वाला एंगल निकालिए, ये वाला ECD। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, लिख दो पहले तो AB बराबर BC, AB बराबर BC। ओके, देखिए अगर दो साइड एक ट्रायंगल की बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, आपको पता है पहले। तो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसका अपोजिट एंगल ये, मतलब कि ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हमने लिख दिया BCA बराबर BAC, एंगल BCA यानी कि ये वाला एंगल बराबर है BAC, यानी कि इस एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और उसकी वैल्यू है 30 डिग्री। BCA बराबर BAC बराबर 30 डिग्री। बात समझ में आई है बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां तक हो गया, कुछ नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट है। BCA बराबर BAC बराबर 30। अब देखिए आपने BCD निकाला था ना, BCD किसके बराबर आएगा, BCA प्लस में ECD। मतलब कि अगर मैं ये एंगल और ये एंगल को जोड़ दूं तो टोटल एंगल आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो BCD बराबर BCA प्लस ECD, BCD बराबर BCA प्लस ECD। BCD तो ये सारा, और ECD ये ऊपर वाला, और BCA ये नीचे वाला। ऊपर और नीचे वाले को जोड़ोगे सारा एंगल आ जाएगा। अब भाई कुछ भी नहीं बचा, BCD की वैल्यू यहां से आप देखिए, इक्वेशन 1 और 2 का यूज कीजिए। यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड द 2, BCD की जगह मैं 80 पुट कर सकता हूं ना, तो इसकी जगह बेटा मैंने पुट कर दिया 80 डिग्री इक्वल्स टू BCA की जगह 30 पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री प्लस ECD। तो भाई ये 30 इस तरफ आके माइनस में हो गया, तो अपने पास क्या बचेगा, 50 बचेगा। 80 में से इधर ये 30 माइनस हो गया, तो क्या बचा, 50 डिग्री। दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ECD। तो बेटा यही तो आपको फाइंड आउट करना था, चेक कर सकते हो। ECD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
तो क्लियर है बेटा, नोट कर लिया। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।